Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to lecture 11. In previous lectures 6 to 10, we have studied about series circuits and parallel circuits in detail. In series circuit, we have seen very important formulas. Like series circuit में हमने बात की थी KVL की, हमने बात की थी VDR की और हमने बात की थी ओहम्स लॉ की, और हमने डिफरेंट किस्म के सीरीज सर्किट एनालाइज भी किए थे बाय यूजिंग ऑल दीज फार्मूलाज. इसी तरह हमने पैरेलल सर्किट में बात की थी KCL की, CDR की एंड अगेन ओहम्स लॉ की, और हमने ये तीनों फार्मूलाज अप्लाई किए थे पैरेलल सर्किट्स को एनालाइज करने के लिए. लेक्चर 11 इज़ अबाउट सीरीज पैरेलल सर्किट्स. सीरीज पैरेलल सर्किट ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है, तो इसको मैं लेक्चर नंबर 11 से लेक्चर नंबर 16 तक कंप्लीट करूँगा. इसमें जो लेक्चर 11 में जो दो मेन टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, वन ऑफ देम इज़ आइडेंटिफाइंग सीरीज पैरेलल रिलेशनशिप्स. सेकंड टॉपिक इज़ एनालिसिस ऑफ सीरीज पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट्स. सबसे पहले हम बात करते हैं आइडेंटिफाइंग सीरीज पैरेलल रिलेशनशिप. A series parallel circuit consists of combinations of both series and parallel current paths. It is important to be able to identify how the components in a series circuit are arranged in terms of their series and parallel relationships. आप देख सकते हैं कि फिगर ए में आपके पास टोटल 3 रजिस्टर्स हैं, R1, R2, R3. अब इस सर्किट में आपके पास रजिस्टर R2 इज़ इन पैरेलल विद रजिस्टर R3, और देन दिस ग्रुप इज़ इन सीरीज विद R1. अगर हम इस एक्सप्रेशन को लिखना चाहें तो RT इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2 पैरेलल टू R3. फिगर बी में थोड़ी सी हमने मॉडिफिकेशन की है. फिगर ए में जो हमारे पास रजिस्टर R1 था, उससे पहले हमने एक और रजिस्टर R4 अटैच कर दिया है. अब आपके पास सर्किट की फॉर्म ये आ गई है. इस सर्किट में आपके पास टोटल 4 रजिस्टर्स हैं, R1, R2, R3 एंड R4. तो इस केस में आपके पास RT का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, लेट्स सी. अगेन इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास R2 और R3 दे आर पैरेलल, R2 पैरेलल टू R3, और देन दिस ग्रुप इज इन सीरीज विद R1 and R2. Here R1 and R4 are in series. तो इसको हम लिख सकते हैं R1 प्लस R4. तब आप देख सकते हैं कि आपके पास R2 और R3 पैरेलल हैं, और ये दोनों R1 और R4 के साथ सीरीज़ में हैं. एक और सर्किट है हमारे पास, इसमें भी हम देखते हैं कि RT का एक्सप्रेशन क्या बनता है, और सीरीज़ और पैरेलल रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करते हैं. इसको अगर मैं सर्किट C कह दूं तो आपके पास देख सकते हैं आपके R2 और R5 सीरीज़ में हैं, और देन ये दोनों R3 के साथ पैरेलल हैं, और देन दिस होल ग्रुप इज़ इन सीरीज़ विद R1 एंड R4. तो इसके लिए अगर मैं एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो RT हमारे पास बनेगा
पहले मैं लिख देता हूँ कि R2 प्लस R5 ये दोनों सीरीज में हैं और ये दोनों R3 के साथ पैरेलल हैं। और देन this whole group, this expression is in series with R1 and R4। अब हम बात करते हैं फिगर डी की। फिगर डी में आप देखें कि आपके पास नंबर ऑफ रेजिस्टर्स ज़्यादा हो गए हैं। अब इस सर्किट में आपके पास टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर्स 6 हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें से कौन से रेजिस्टर्स पैरेलल हैं और कौन से सीरीज़ में हैं। तो इसके लिए आरटी मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि R2 और R5 सीरीज़ में है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन R3 के साथ पैरेलल में है। तो सबसे पहले इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, R2 प्लस R5 ये दोनों सीरीज़ में हैं। देन दिस कॉम्बिनेशन इज़ इन पैरेलल विद R3। अब मैं इस पार्ट की बात करता हूँ। इस पोर्शन में आप देख सकते हैं कि R1 और R4 दे आर इन सीरीज़ और देन दिस कॉम्बिनेशन इज़ इन पैरेलल विद R6। तो इसको अगर मैं यहाँ लिखूँगा तो आपके पास बन जाएगा R4 प्लस R1, क्योंकि दोनों सीरीज़ में हैं और ये पैरेलल है R6 के। अब आपके पास इस पोर्शन के लिए जो एक्सप्रेशन बना है वो ये है और इस पोर्शन के लिए जो आपके पास एक्सप्रेशन बना है वो ये है। अब ये दोनों, दिस ग्रुप ऑफ रेजिस्टर्स इज इन सीरीज विद दिस ग्रुप ऑफ रेजिस्टर्स। तो आप इन दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। एक और सर्किट है हमारे पास, इसको मैं कह देता हूँ फिगर ई। फिगर ई में आप देख सकते हैं कि आपके पास R2 और R3 दे आर इन पैरेलल and then this combination is in series with R1 and R4। तो इसके लिए जो एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, RT is equal to R1 plus R2 parallel to R3 plus R4। इस सर्किट में आप देख सकते हैं कि आपके पास अगर आप इस सर्किट में IT निकालें विच इज़ इक्वल टू VS बाय RT, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास R1 में से टोटल करंट पास कर रहा है और इसी तरह R4 में से टोटल करंट पास कर रहा है। लेकिन R2 और R3 में ये करंट IT डिवाइड हो जाता है और इस करंट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग CDR। तो R1 में टोटल करंट है, R4 में टोटल करंट है और इन दोनों करंट्स को आप जब ऐड करेंगे तो ये भी टोटल करंट के इक्वल आएगा। ये एक और हमारे पास सर्किट है, इसमें भी हम सीरीज पैरेलल रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा पोर्शन सीरीज़ है और कौन सा पैरेलल है। तो इस सर्किट को अगर मैं रीड्रॉ करूं, इस सर्किट को अगर आप यहाँ देखें तो आपको इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही कि कौन सा पोर्शन सीरीज़ में और कौन सा पैरेलल में है। तो इसको अगर मैं रीड्रॉ करूं तो हमारे पास जो नई फॉर्म बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी।
So this resistor is R1, this resistor is R2, this resistor is R3, and this is R4 and this is R5. तो इस सर्किट को आप जब रीड्रॉ करेंगे तो आपके पास नई फॉर्म ये बन जाएगी, और इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास R4 is in parallel with R5, R2 is in parallel with R3. तो जब हम RT का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं कि R4 पैरेलल टू R5 and R2 पैरेलल टू R3. Now this combination of resistor and this combination of resistor, ये दोनों सीरीज में हैं तो आप इसमें प्लस का साइन लगा दें, और ये दोनों फिर R1 के साथ भी सीरीज में हैं. एक और सर्किट है हमारे पास, इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर्स 6 हैं, और अब इसमें हमने अगेन आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पोर्शन सीरीज में और कौन सा पैरेलल में है. तो इसको हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये दोनों सीरीज में हैं, और देन दिस ग्रुप ऑफ रेजिस्टर्स इज इन पैरेलल विद R4. तो इसका एक्सप्रेशन में साथ साथ लिखता जाता हूँ. R2 plus R3 is in parallel with R4. उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये तीनों रेजिस्टर्स, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये तीनों रेजिस्टर्स जिसका एक्सप्रेशन ये बना है वो R5 के साथ सीरीज में है. तो इसको मैं R5 के इसमें ऐड कर देता हूँ, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये सारे रेजिस्टर्स चारों का जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया है ये सारे के सारे R6 के साथ पैरेलल हैं. इसको मैं एक बड़ी ब्रैकेट लगा देता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट. नाउ दिस होल एक्सप्रेशन इज इन पैरेलल विद R6. और अब आपके पास रेजिस्टर R1 रह गया है बाकी. सो दिस रेजिस्टर R1 इज इन सीरीज विद दिस होल एक्सप्रेशन. तो अगेन मैं एक ब्रैकेट लगा के R1 को इसमें ऐड कर देता हूँ. तो इट मीन्स कि आपने सबसे पहले R2 और R3 को ऐड करना है, देन दे बोथ आर इन पैरेलल विद R4. फिर आपने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, देन दिस एक्सप्रेशन इज इन सीरीज विद R5, एंड देन ये चारों रेजिस्टर्स का जो ग्रुप बनता है दैट इज इन पैरेलल विद R6, एंड देन द होल दिस एक्सप्रेशन इज इन सीरीज विद R1. तो ये आपके पास RT का एक्सप्रेशन आ जाएगा. एक क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ टर्मिनल्स इन द फॉलोइंग फिगर. अब आपके पास ये एक ट्रायंगल है जिसमें आपके पास तीन रेजिस्टर्स हैं, R1, R2 और R3. आपके पास दिस इज द पॉइंट A, दिस इज द पॉइंट B एंड दिस इज द पॉइंट C. तो इस क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट करना है RAB रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B. इसमें हमने फाइंड आउट करना है RAC
resistance between point A and C and R B C, ये हमने तीनों फाइंड आउट करने हैं इस क्वेश्चन में। जब हम आर ए बी की बात करेंगे तो हम इस सर्किट को इस साइड से देख रहे हैं, दैट इज कि हमारा व्यू पॉइंट ये है। तो इस केस में आप देखेंगे कि आपके पास R2 और R3 सीरीज में होंगे। R2 plus R3 they are in series, and then this group is parallel to R1। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें ये आपके पास RAC आएगा। अब हम AC की बात करें तो हमारा व्यू पॉइंट अब ये बन जाएगा। तो आपने रेजिस्टेंस यहाँ से देखनी है, तो इस केस में आपके पास R1 और R2 दे आर इन सीरीज, R1 प्लस R2 एंड देन R1 प्लस R2 इज इन पैरेलल विद R3। इसी तरह जब हम RBC की बात करेंगे तो हमारा व्यू पॉइंट ये बन जाएगा। तो इस केस में आपके पास RBC इज इक्वल टू R1 प्लस R3 के इक्वल हो जाएगा, और ये दोनों फिर R2 के पैरेलल आ जाएंगे। अब एक और सर्किट है हमारे पास जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आइए इस सर्किट में हम सीरीज पैरेलल रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। इस सर्किट में आप देखें तो आपके पास R3, R2, R5 और R6 का आपस में क्या रिलेशन है इसकी समझ नहीं आ रही, जबकि हमें पता है कि R1 और R4 सीरीज़ में हैं। तो सबसे पहले हम इस पोर्शन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर इस सर्किट को मैं रीड्रॉ करूं तो हमारे पास इसकी जो नई फॉर्म बनेगी दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ये आपके पास R1 है, ये R4 है और ये R7 है। R2 को आप इस पॉइंट को आप एक्सटेंड करके इस पॉइंट पे ले आते हैं, और R3 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, और R5 और R6 आपके पास, और R5 और R6 आपके पास, और R5 और R6 आपके पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस सर्किट को हम मॉडिफाई करके इस तरह रीड्रॉ कर सकते हैं। अब इस सर्किट में आप देख सकते हैं कि R5 और R6 एक दूसरे के पैरेलल हैं। देन दिस ग्रुप इज़ इन सीरीज़ विद R3। अब ये तीनों R2 के पैरेलल हैं, और R1 और R4 एक सीरीज़ में एक दूसरे के साथ, और देन दिस होल ग्रुप इज़ इन पैरेलल विद R1 प्लस R4, और फाइनली वो सब R7 के साथ सीरीज़ में आ जाएंगे। अगर इस एक्सप्रेशन को हम लिखना चाहें तो हमारे पास RT का एक्सप्रेशन आएगा। सबसे पहले हम R5 और R6 को देखते हैं। ये दोनों पैरेलल हैं,
और ये R3 के साथ सीरीज में है। और अब ये तीनों, दिस एक्सप्रेशन इज इन पैरेलल विद R2 and then this whole expression between the square bracket is in parallel with R1 plus R4 and finally ये सारा एक्सप्रेशन R7 के साथ सीरीज में आ जाएगा। तो आपने देखा कि अगर आपके पास सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो तो आप उसको रीड्रॉ करके सिंपल फॉर्म में ले आएँ और फिर वहाँ से RT का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करें। अब हम बात करते हैं एनालिसिस ऑफ सीरीज पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट्स। इससे पहले जो हमने देखा था वो हमने सिर्फ RT फाइंड आउट किया था और उसके एक्सप्रेशन लिखे थे। अब हम उन एक्सप्रेशंस में वैल्यूज पुट करके RT की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, VDR, CDR ये फार्मूलाज पता हो तो आप सीरीज पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट्स को एनालाइज कर सकते हैं। ये हमारे पास एक सिंपल सा सर्किट है। इसमें आप देखें कि आपके पास R2 और R3 ये दोनों पैरेलल हैं और ये R1 के साथ सीरीज़ में है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं R23 की। तो R23 इज इक्वल टू R2 इज इन पैरेलल विद R3। तो इसको मैंने नाम दे दिया है R23 का। अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके पास दो रेजिस्टर्स पैरेलल हो तो आप उसको लिख सकते हैं R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3। इस फार्मूला में आप वैल्यूज पुट करें। R2 की वैल्यू है हमारे पास 100 ओहम, R3 की भी हमारे पास वैल्यू है 100 ओहम और इन दोनों को आप ऐड कर लें तो ये आपके पास 200 बन जाएगा। तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये 50 ओहम के इक्वल आ जाएगा। तो R23 आपके पास 50 ओहम के इक्वल आ गया है। अब आप RT को फाइंड आउट करने के लिए R1 में R23 को ऐड कर लेंगे। तो R1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 10 ओम और R23 की वैल्यू हमारे पास आई है 50 ओम। तो इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो RT आपके पास आ जाएगा 60 ओम। ये एक और क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन द positive and negative terminals of the battery in the following figure। resistance between the positive and negative terminals means कि हमने RT total resistance find out करनी है। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। find the total resistance between the positive and negative terminals of the battery in the following figure। रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स मीन्स कि हमने RT फाइंड आउट करना है कि इस सर्किट का टोटल RT कितना है। तो आप इस सर्किट में देख सकते हैं कि R2 और R3 दे आर इन सीरीज विद ईच अदर। तो हम इसको लिख सकते हैं कि R23 इज इक्वल टू R2 प्लस R3। तो R2 की वैल्यू हम इसमें 47 ओम पुट करते हैं और R3 की वैल्यू भी हम 47 ओम पुट करते हैं। तो अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास R23 की वैल्यू आ जाएगी 94 ओम। अब आप देख सकते हैं कि R4
इज इन पैरेलल विथ R5। तो अब हम R4 5 फाइंड आउट करते हैं। R4 5 इज इक्वल टू R4 पैरेलल टू R5। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, जो हमारे पास फार्मूला बनेगा, R4 इंटू R5 डिवाइडेड बाय R4 प्लस R5। तो इस फार्मूला में आप वैल्यूज़ पुट करें R4 और R5 की। तो R4 की वैल्यू हमारे पास 68 ओहम है, R5 की वैल्यू हमारे पास 39 ओहम है, और नीचे भी आप R4 की वैल्यू पुट करें 68 ओम प्लस R5 की वैल्यू 39 ओम। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो आपके पास R4 5 की वैल्यू आ जाएगी 24.8 ओम। तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट किस पोर्शन को हम सॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने R23 को सॉल्व कर लिया है। ये आपके पास R23 रजिस्टर बन गया। हमने R4 और R5 को सॉल्व कर लिया, ये आपके पास R4 5 रजिस्टर बन गया। अब R4 5 जो आपके पास यहाँ पे एक रजिस्टर आ जाएगा, दैट इज़ इन सीरीज़ विद R6। तो हम लिख सकते हैं R4 5 6 इज़ इक्वल टू R4 5 प्लस R6। तो R4 5 की वैल्यू हमारे पास आई है 24.8 ओहम, और R6 की वैल्यू है हमारे पास 75 ओहम। तो इसको आप यहाँ पुट कर दें, और आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 99.8 ओहम। तो ये आपके पास आ गई है R4 5 6 की वैल्यू। अब हम बात करते हैं RAB की, दैट इज रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। RAB is equal to R23 parallel with R4 5 6। क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपके पास R23 is in parallel with this group of resistors। तो इसको हमने नाम दे दिया था R23 का, और इसको हमने नाम दे दिया है R4 5 6 का। तो अब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो आपके पास RAB आ जाएगा 48.4 ओहम के इक्वल। अब हम RT फाइंड आउट कर लेते हैं। RT इज इक्वल टू R1 प्लस RAB। R1 की वैल्यू हमारे पास है 100 ओहम, आप देख सकते हैं R1 की वैल्यू 100 ओम गिवन है, और RAB की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड आउट की थी दैट इज़ 48.4 ओहम। तो आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास RT की वैल्यू आ जाएगी 148.4 ओहम। अगर RT का मैं एक जनरल एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो हम लिख सकते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि R4 इज़ इन पैरेलल विद R5, then this group is in series with R6। फिर हम लिख सकते हैं
R2 प्लस R3 और ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे एंड देन दिस होल एक्सप्रेशन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट इज इन सीरीज विद R1। तो इसमें सबसे पहले आपने सॉल्व करना है R4 5 को, देन इसको R6 में ऐड करना है, फिर उसके बाद अपने R2 3 को ऐड सॉल्व करना है और फिर इन दोनों को, इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को आपस में सॉल्व करना है बिकॉज ये दोनों पैरेलल हैं तो इसको पैरेलल के लिहाज से सॉल्व करना है और जो आंसर आपके पास आएगा उसमें आपने R1 ऐड कर देना है। एक क्वेश्चन है, फाइंड द करंट थ्रू R2 एंड द करंट थ्रू R3 इन द फॉलोइंग फिगर। अब आपके पास टोटल सोर्स वोल्टेज गिवन है 22 वोल्ट्स, R1 की वैल्यू गिवन है, R2 की वैल्यू गिवन है और R3 की वैल्यू गिवन है। तो इसमें हमने करंट थ्रू R2 फाइंड आउट करना है एंड करंट थ्रू R3 फाइंड आउट करना है। दैट इज हमने I2 फाइंड आउट करना है और I3 फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हैं कि R2 और R3 दे आर इन पैरेलल विद ईच अदर और फिर ये दोनों R1 के साथ सीरीज में हैं। तो सबसे पहले हम इस सर्किट का RT फाइंड आउट करते हैं। RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 पैरेलल टू R3। अब आपको ये सॉल्व करना तो आ गया है, आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास RT की वैल्यू आ जाएगी 2.32 किलो ओम। अब इस RT से हम IT की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। IT इज इक्वल टू VS बाय RT बाय ओम्स लॉ। तो VS की वैल्यू हम पुट करेंगे 22 वोल्ट्स और RT की वैल्यू हम पुट करेंगे 2.32 किलो ओम। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास IT की वैल्यू आ जाएगी 9.48 मिली एम्पियर। अब इस टोटल करंट की हेल्प से हम I2 और I3 करंट्स फाइंड आउट करते हैं। तो इस पे हम CDR अप्लाई करेंगे, करंट डिवाइडर रूल। सो बाय CDR as we know the general form, Ix is equal to RT by Rx into IT। तो जब हम बात करेंगे I2 की तो I2 इज इक्वल टू RT की वैल्यू हम 2.32 किलो हम पुट करते हैं और हमने I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड I2 इज द करंट थ्रू R2। तो यहाँ पे R2 की वैल्यू पुट कर दें 2.2 किलो ओम और इसको टोटल करंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें 9.48 मिली एम्पियर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो आपके पास I2 की वैल्यू आ जाएगी 5.69 मिली एम्पियर। इसी तरह जब हम I3 फाइंड आउट करेंगे तो I3 इज इक्वल टू RT की वैल्यू 2.32 किलो हम पुट करें डिवाइडेड बाय यहाँ R3 की वैल्यू पुट कर दें 3.3 किलो ओम और इसको आप मल्टीप्लाई कर दें टोटल करंट 9.48 मिली एम्पियर के साथ। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास I3 की वैल्यू आ जाएगी 3.79 मिली एम्पियर। तो इस क्वेश्चन में हमने टोटल 2 फार्मूलाज यूज़ किए हैं।
एक तो IT फाइंड आउट करने के लिए हमने ओम्स लॉ यूज़ किया है और दूसरा करंट्स फाइंड आउट करने के लिए हमने CDR यूज़ किया है। एक और क्वेश्चन है, डिटरमिन द करंट थ्रू R4 इन द फॉलोइंग फिगर इफ VS इज इक्वल टू 50 वोल्ट्स। टोटल वोल्टेज आपको यहाँ गिवन है 50 वोल्ट्स और आपके पास R1, R2, R3 और R4 की वैल्यूज़ भी गिवन हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने I4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है करंट थ्रू R4। जो करंट R4 में से पास कर रहे हैं उसकी वैल्यू हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इस सर्किट को देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड तो वही है कि आप इसका RT फाइंड आउट करें। RT फाइंड आउट करने के बाद आप फिर इसमें CDR अप्लाई करके I1 और I2 करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब आपके पास यहाँ पे करंट I2 आ जाएगा तो आप I3 और I4 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एज वी नो दैट दिस resistor is in parallel with this group of resistor और यहाँ टोटल वोल्टेज आपको गिवन है विच इज़ 50 वोल्ट्स। तो पॉइंट ए पे वोल्टेज कितनी होगी 50 वोल्ट्स। तो पॉइंट सपोज दिस इज पॉइंट बी, तो यहाँ पे भी आपके पास वोल्टेज 50 वोल्ट्स आ रही है क्योंकि ये दिस ग्रुप ऑफ रजिस्टर इज इन पैरेलल विद दिस रजिस्टर R1। तो इट मीन्स कि हमें इस पॉइंट पे वोल्टेज मिल गई है VB पे विच इज़ 50 वोल्ट्स। तो हम फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले R2, 3, 4। तो R2, 3, 4 को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप देख सकते हैं कि R3 और R4 एक दूसरे के साथ पैरेलल में हैं और फिर ये दोनों R2 के साथ सीरीज़ में हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं R2 प्लस R3 पैरेलल टू R4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास R2, 3 की वैल्यू आ जाएगी, R2, 3, 4 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 538 ओम। अब हम बात करते हैं करंट I2 की। तो करंट I2 इज इक्वल टू VS बाय R2, 3, 4। तो VS की वैल्यू हमारे पास 50 गिवन है और R2, 3, 4 की वैल्यू हमारे पास आई है 538 ओम। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे 50 को बाय 538 ओम तो आपके पास I2 की वैल्यू आ जाएगी 93 मिली एम्पियर्स। और अब आपके पास क्योंकि I2 करंट आ गया है और इस पॉइंट को मैं B डैश कर देता हूँ, तो अब ये करंट I2 नोड B डैश पे डिवाइड होके करंट I3 और करंट I4 बनाएगा। तो अब हम इस पार्ट पे, इस पोर्शन पे CDR अप्लाई कर सकते हैं। तो I4 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि I4 के ऑपोजिट साइड पे I4 हम फाइंड आउट करेंगे। I4 के ऑपोजिट साइड पे हमारे पास रजिस्टर है R3। R3 को हम यहाँ पे ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाय R3 प्लस R4 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम करंट I2 के साथ जो कि नोड B डैश में एंटर हो रहा है। तो I4 आपके पास आ जाएगा जब आप R3
की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे भी R3 की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे R4 की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे I2 की वैल्यू विच इज़ 93 मिली एम्पेयर पुट करेंगे, तो I4 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 34.5 मिली एम्पेयर्स। तो ये आपके पास I4 की वैल्यू आ गई है। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं अब। डिटरमिन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर इन द सर्किट ऑफ फॉलोइंग फिगर। अब आपके पास एक सर्किट है और इस सर्किट में हमने हर रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल हमने V1, V2, V3, V4 एंड V5 फाइंड आउट करने हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमें V1 चाहिए, V1 इज़ द वोल्टेज अक्रॉस R1, V2 हमें चाहिए है, हमें V3 चाहिए है, हमें V4 फाइंड आउट करना है और हमें V5 फाइंड आउट करना है। तो इस सर्किट में आप देखें कि आपके पास R1 और R2 दे आर इन पैरेलल विद ईच अदर, और इसी तरह R4 प्लस R5 इज़ इन पैरेलल विद R3। तो सबसे पहले अगर हम इस पार्ट को देखें तो R1 और R2 एक दूसरे के पैरेलल हैं और इसमें टोटल करंट इस नोड पे एंटर हो रहा है IT विच इज़ 1 मिली एम्पेयर। तो हम I1 फाइंड आउट कर सकते हैं बाय CDR। तो I1 इज़ इक्वल टू, I1 इज़ द करंट थ्रू R1, तो R1 के ऑपोजिट जो रजिस्टर है इसको हम यहाँ पे न्यूमरेटर में रखेंगे, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, इसको डिनोमिनेटर में रखेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल करंट IT के साथ। तो R2 की वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे 2.2 किलो ओम, R1 की वैल्यू हमारे पास 1 किलो ओम प्लस 2.2 किलो ओम। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल करंट के साथ 1 मिली एम्पेयर के साथ जो कि गिवन है। तो आपके पास I1 की वैल्यू आ जाएगी 688 माइक्रो एम्पेयर्स के इक्वल। जब आपके पास करंट की वैल्यू आ गई I1, तो आप V1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। V1 इज इक्वल टू I1 इंटू R1। तो I1 की वैल्यू हम ये पुट करेंगे 688 माइक्रो एम्पेयर्स और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम R1 की वैल्यू के साथ विच इज़ 1 किलो ओम। तो आपके पास V1 की वैल्यू आ जाएगी जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास V1 की वैल्यू आ जाएगी 688 मिली वोल्ट। और अब हमें जैसे कि पता है कि वोल्टेज जो होती है वो पैरेलल में सेम होती है, तो R1 और R2 एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो जो वोल्टेज R1 के क्रॉस होगी वही वोल्टेज R2 के क्रॉस होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि V1 इज़ इक्वल टू V2 एंड दिस इज़ इक्वल टू 688 मिली वोल्ट। अब हमने रजिस्टर R1 और रजिस्टर R2 के क्रॉस वोल्टेजेस फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं वोल्टेजेस अक्रॉस R3, R4 एंड R5 की कि वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि यहाँ से आपके पास इस नोड में टोटल करंट एंटर हो रहा है, तो इस नोड से आपके पास अगेन आपको टोटल करंट मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों करंट्स जब ऐड अप होंगे तो ये अगेन टोटल करंट बना लेंगे। अब ये टोटल करंट इस नोड में एंटर हो रहा है, तो यहाँ से अगर हम I3 फाइंड आउट करना चाहें बाय CDR तो हम लिख सकते हैं कि I3 इज़ इक्वल टू, क्योंकि I3 करंट
R3 में से पास कर रहा है, तो R3 के ऑपोजिट कितने रजिस्टर्स हैं? R4 एंड R5। तो I3 के लिए आपके पास जो फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज R4 प्लस R5 डिवाइडेड बाय R3 प्लस R4 प्लस R5, क्योंकि करंट फाइंड आउट करने के लिए ये एक डायरेक्ट फार्मूला है। इसमें आप ये देखते हैं कि आपके पास देयर आर 2 ब्रांचेस। एक ब्रांच में आपके पास सिर्फ रजिस्टर R3 है और दूसरी ब्रांच में आपके पास रजिस्टर R4 एंड R5 हैं। R4 और R5 को आप ऐड करके एक रजिस्टर बना लें, इसको आप R4-5 भी कह सकते हैं। और जब आपने इसमें से करंट फाइंड आउट करना हो, फॉर एग्जांपल R3 में से विच इज़ I3, तो इस रजिस्टर के ऑपोजिट जो रजिस्टर्स होते हैं उनको ऊपर रखते हैं, डिवाइडेड बाय दिस रजिस्टर प्लस दीज रजिस्टर्स, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जो टोटल करंट इस नोड में एंटर हो रहा है। इस केस में आपके पास टोटल करंट IT एंटर हो रहा है, तो इसको हम IT से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे रजिस्टर्स की और करंट की, तो आपके पास I3 की वैल्यू आ जाएगी 346 माइक्रो एम्पियर्स। 346 माइक्रो एम्पियर्स आपके पास करंट I3 की वैल्यू आ जाएगी। और जब आप V3 फाइंड आउट करना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं V3 इज इक्वल टू I3 इंटू R3। तो I3 की वैल्यू आप इसमें ये पुट करेंगे और R3 की वैल्यू आप 3.9 किलो ओम इसमें पुट करेंगे, तो आपके पास V3 की वैल्यू आ जाएगी 1.35 वोल्ट। तो अभी तक हमने V1, V2 और V3 की वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं। अब हम बात करते हैं V4 और V5 की। तो V3 की हमारे पास वैल्यू आई है 1.35 वोल्ट, जो कि ये वोल्टेज आपको इस पॉइंट पे मिल रही है, इस नोड पे, बिकॉज R3 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज़ फ्रॉम दिस पॉइंट टू ग्राउंड। तो ये वोल्टेज अपीयर होगी इन दोनों रजिस्टर्स के अक्रॉस, बिकॉज इस पॉइंट से ग्राउंड तक आपके पास वोल्टेज आ रही है V3 विच इज़ इक्वल टू 1.35 वोल्ट। तो R4 और R5 क्योंकि सीरीज़ में हैं, तो इनके क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे हम बाय यूजिंग VDR। तो इसको हम लिख सकते हैं V4 इज इक्वल टू R4 डिवाइडेड बाय R4 प्लस R5 इंटू V3। तो इसमें आप R4 की वैल्यू पुट करेंगे 1.5 किलो ओम, इसमें आप नीचे भी R4 की वैल्यू 1.5 किलो ओम पुट करेंगे और R5 की वैल्यू हम पुट करेंगे 560 ओम, और इसको V3 से मल्टीप्लाई कर देंगे विच इज़ 1.35 वोल्ट। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो आपके पास V4 की वैल्यू आ जाएगी 981 मिली वोल्ट। अब हम V5 की बात करते हैं। V5 के लिए भी हम VDR यूज़ करेंगे। तो अब V5 इज़ द वोल्टेज अक्रॉस R5, तो इस केस में R5 को हम ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाय R4 प्लस R5 इंटू वोल्टेज V3। तो इसमें R5 की वैल्यू हम पुट करेंगे 560 ओम, R4 की वैल्यू हमारे पास है 1.5 किलो ओम और R5 की वैल्यू अगेन हमारे पास 560 ओम है, और इसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे 1.35 वोल्ट के साथ, और इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास
V5 की वैल्यू आ जाएगी 366 मिली वोल्ट। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन में V1, V2, V3, V4 और V5 की वैल्यूज फाइंड आउट की हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमिन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर इन द फॉलोइंग फिगर। एक और क्वेश्चन है, डिटरमिन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर इन द फॉलोइंग फिगर। अब आपके पास ये एक फिगर है, इसमें आपके पास टोटल रजिस्टर 6 हैं, R1, R2, R3, R4, R5 एंड R6 और सोर्स वोल्टेज 8 वोल्ट्स गिवन है। और आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट को हमने पॉइंट A कहा हुआ है, इस पॉइंट को पॉइंट B कहा हुआ है, इस पॉइंट को पॉइंट C कहा हुआ है और इस पॉइंट को पॉइंट D का हुआ है। आप मज़ीद ये देख सकते हैं कि आपके पास R1 और R2 दे आर इन पैरेलल विद ईच अदर, और यहाँ पे R5 और R6 दे आर इन सीरीज़, और देन वो दोनों R4 के पैरेलल हैं। और फाइनली दिस ग्रुप इज़ इन सीरीज़ विद R3 एंड इन सीरीज़ विद दिस ग्रुप। तो सबसे पहले हम इस सर्किट में RAB फाइंड आउट करते हैं। RAB इज इक्वल टू R1 पैरेलल टू R2। तो आप इसको लिख सकते हैं R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो इसमें आप R1 R2 की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास RAB की वैल्यू आ जाएगी 2.15 किलो ओहम। अब हम बात करते हैं RCD की। तो RCD आपके पास आ जाएगा R4 is in parallel with the series combination of R5 and R6। जब इसमें आप R4, R5 और R6 की वैल्यूज पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास RCD की वैल्यू आ जाएगी 517 ओहम। तो अगर इस सर्किट को मैं रीड्रॉ करूं तो ये आपके पास वोल्टेज सोर्स है VS, ये आपके पास RAB आ गया क्योंकि इन दोनों को R1 और R2 को हमने पैरेलल सॉल्व किया तो हमारे पास RAB रेजिस्टेंस आ गई है, और ये आपके पास R3 ही रहेगा, और इन तीनों को सॉल्व करके हमने इस रेजिस्टेंस को RCD कह दिया है। तो आप इसको यहाँ लिख सकते हैं RCD। ये आपके पास पॉइंट A था, ये आपके पास पॉइंट B है, ये आपके पास पॉइंट C है, और ये आपके पास पॉइंट D है। अब इस फिगर की हेल्प से हम VAB फाइंड आउट कर सकते हैं। VAB इज इक्वल टू, क्योंकि अब आपके पास ये सीरीज सर्किट बन गया है तो VAB फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग VDR। तो ऊपर आपके पास आ जाएगा RAB, क्योंकि हम जो वोल्टेज RAB के क्रॉस है दैट इज VAB डिवाइडेड बाय RT इंटू VS। तो इस सर्किट का RT क्या होगा? RAB प्लस R3 प्लस RCD, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। RT इज इक्वल टू RAB प्लस R3 प्लस
आर सी डी। तो जब आप इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आपके पास आर टी की वैल्यू आ जाएगी 3.67 किलो ओम। तो अब हम जैसे कि जानते हैं कि हमारे पास आर ए बी की वैल्यू भी है, आर टी की वैल्यू भी है और हमारे पास वी एस की वैल्यू भी है। तो इन तीनों वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देते हैं। आर ए बी की वैल्यू हमारे पास है 2.15 किलो ओम, आर टी की हमारे पास वैल्यू है 3.67 किलो ओम और वी एस की वैल्यू हमारे पास है 8 वोल्ट्स। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वी ए बी की वैल्यू आ जाएगी 4.69 वोल्ट्स। इसी तरह इस सर्किट को मैं नेक्स्ट स्लाइड में रीड्रॉ करता हूं। तो ये आपके पास वी एस था, ये आपके पास आर ए बी था, ये आपके पास आर थ्री था और ये आपके पास आर सी डी। और ये पॉइंट आपके पास ए था, ये पॉइंट आपके पास बी था, ये पॉइंट आपके पास सी था और ये पॉइंट आपके पास डी था। तो वी ए बी तो हमने फाइंड आउट कर लिया है इन प्रीवियस स्लाइड। अब हम बात करते हैं वी सी डी की। सो वी सी डी आपके पास आ जाएगा अगेन बाय यूजिंग वी डी आर। आर सी डी को हम न्यूमरेटर में रखें और इसको आर टी से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें वी एस के साथ। तो आर सी डी की वैल्यू हमारे पास है 517 ओम और आर टी की वैल्यू हमारे पास आई है 3.67 किलो ओम और इसको मल्टीप्लाई कर दें 8 के साथ जो कि वी एस की वैल्यू है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वी सी डी की वैल्यू आ जाएगी 1.13 वोल्ट्स। और इसी तरह हम वी थ्री की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वी थ्री के केस में आपने आर थ्री को ऊपर रखना है, इसको आर टी से डिवाइड कर देना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 8 के साथ। तो आर थ्री की वैल्यू हमारे पास है 1 किलो ओम, आर टी की वैल्यू हमारे पास है 3.67 किलो ओम और इसको वी एस से मल्टीप्लाई कर दें विच इज़ इक्वल टू 8 वोल्ट्स। तो वी थ्री की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.18 वोल्ट्स के इक्वल। अब हमारे पास वी सी डी की वैल्यू भी है, हमारे पास वी थ्री की वैल्यू भी है और हमारे पास वी ए बी की वैल्यू आई थी 4.69 वोल्ट्स। तो अब इन तीनों वैल्यूज़ की हेल्प से वी सी डी, वी थ्री और वी ए बी की हेल्प से हम वोल्टेज ड्रॉप ईच रेजिस्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं V1 की। As we know that V1 is equal to V2 because R1 और R2 एक दूसरे के पैरेलल हैं and this is equal to VAB क्योंकि VAB is the voltage across these two resistors which are in parallel with each other। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है तो V1 is equal to V2 and V2 is equal to VAB। तो इस तरह ये तीनों आपके पास इक्वल आ जाएंगे। तो V1 और V2 की वैल्यू वही होगी जो VAB होगी विच इज़ 4.69 वोल्ट। V3 की वैल्यू हमारे पास
ऑलरेडी है जो हमने यहाँ फाइंड आउट की थी। अब हम बात करते हैं V4 की। तो V4 इज इक्वल टू VCD, क्योंकि VCD हमें पता है एंड VCD इज द वोल्टेज अक्रॉस R4 विच इज इक्वल टू V4। तो V4 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.8 वोल्ट्स के इक्वल, जो कि हमारे पास VCD की वैल्यू है। VCD की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.13 वोल्ट्स के इक्वल है, जो हमने पहले फाइंड आउट कर ली थी, और यही आपके पास V4 की वैल्यू है। अब हम बात करते हैं V5 की। तो V5 इज़ इक्वल टू, क्योंकि R5 और R6 दोनों सीरीज़ में हैं तो इसके ऊपर हम VDR अप्लाई कर सकते हैं। तो V5 इज़ इक्वल टू R5 डिवाइडेड बाय R5 प्लस R6 इंटू VCD। तो इसमें आप R5, R6 और VCD की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास V5 की वैल्यू आ जाएगी 718 मिली वोल्ट। और इसी तरह हम V6 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। V6 इज इक्वल टू R6 डिवाइडेड बाय R5 प्लस R6 इंटू VCD एंड दिस इज इक्वल टू, जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 412 मिली वोल्ट के इक्वल। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन में V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6 की वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग, जहाँ CDR की ज़रूरत थी वहाँ CDR अप्लाई किया, जहाँ VDR की ज़रूरत थी वहाँ VDR अप्लाई करके। तो हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में हमने सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट्स को देखा है। हमने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है कि किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में सीरीज़ पोर्शन कौन सा होगा और पैरेलल पोर्शन कौन सा होगा। फिर हमने डिफरेंट सर्किट्स के RT फाइंड आउट किए हैं, उनकी एक्सप्रेशन लिखे हैं। उसके बाद हमने डिफरेंट सर्किट्स को एनालाइज किया है इन डिटेल, और हमने वोल्टेज और करंट हर रजिस्टर के थ्रू और अक्रॉस फाइंड आउट की हैं। इसके साथ ही आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।